विश्वासघात वो जहर है जो किसी भी साम्राज्य की न सिर्फ नींव को हिला देता है बल्कि उसे इतना खोखला कर देता है कि साम्राज्य ताश की महल की तरह ढह जाता है। शत्रुओं की तलवार से नहीं, अपनों की छल से इतिहास बदलता है। एक सम्राट के पीठ पर पड़ा विश्वासघात का एक वार जिसने किलों को नहीं बल्कि एक युग का अंत कर दिया। सिंहासन की महिमा रक्त से धुल गई, स्वर्णिम राज्य धोखे की अग्नि में भस्म हो गया। जो दुर्ग कभी शत्रुओं के लिए अपराजय था वो अपनों की छल से राख के ढेर बन गए। सत्ता की लालसा में जब निष्ठा बिक जाए तब साम्राज्य केवल इतिहास का कथा बनकर रह जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ विजयनगर साम्राज्य के साथ। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी हरिहर प्रथम और बुक्का ने। आगे चलकर इस साम्राज्य को बुलंदी पर पहुंचाया एक महान राजा श्री कृष्ण देव राय ने। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के पड़ोस में एक सल्तनत थी जिसे विजयनगर फूटी आंखें भी नहीं सहाता था, और इस सल्तनत का नाम था बहमनी सल्तनत। दोस्तों, खिलजियों और तुगलकों के बदौलत सत्ता में आई बहमनी की नींव रखी थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच करीब 100 सालों से भी ज्यादा समय से लड़ाइयां चली आ रही थी, और इस वक्त तक लूटपाट मारकाट आम बात थी। पर एक समय ऐसा भी आया जब यह सब रुक गया था, जिसका श्रेय जाता है श्री कृष्ण देव राय को। दोस्तों, कृष्ण देव राय ने 1518 में बहमनी सल्तनत के साथ हुए युद्ध में बहमनी राज्य को तोड़ कर रख देती है। इस युद्ध में बहमनी सल्तनत 5 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, जिनके नाम थे अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, बीदर और बीजापुर। अब बहमानी साम्राज्य जो टुकड़ों में बट गई थी वह इतनी कमजोर हो गई थी कि अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं रही कि वह विजयनगर साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर भी देखे। करीब 11 साल बाद 1529 में कृष्ण देव राय की मृत्यु हो जाती है। यह वह समय था जब नॉर्थ इंडिया में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो भी विजयनगर साम्राज्य के सम्राट बने वह बेहद ही कम टाइम के लिए बने, जैसे कि वेंकट राय। फिर आता है साल 1542 जब विजयनगर साम्राज्य के राजा बनते हैं सदाशिव राव। माना जाता है सदाशिव राव सिर्फ नाम के राजा थे, उनकी असली ताकत थी तो राम राय जी के पास, जो उस साम्राज्य के मंत्री भी थे, सेनापति भी थे और सलाहकार भी थे। बेसिकली राजा राम राय कृष्णदेव राय के दामाद थे। राम राय और सदाशिव राय के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, और विजयनगर साम्राज्य में इंटरनल पॉलिटिक्स उस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इस बात को नोटिस करते हैं साम्राज्य के वो दुश्मन जिसे विजयनगर साम्राज्य ने कभी 5 टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया था। दोस्तों, साल 1563 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने विजयनगर की इंटरनल पॉलिटिक्स का फायदा उठाने का सोचता है। उन्होंने विजयनगर साम्राज्य से वह किले वापस मांगे जो उनसे तब छीने गए थे जब कृष्णदेव राय ने उसे हराया था। राम राय ने उनकी इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इस बात पे आदिल शाह के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, इसलिए उसने गुस्से में सभी सल्तनतों की मीटिंग बुलाई, और इसी मीटिंग में रचा जाता है एक षड्यंत्र कि हम सभी को मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर हमला करना होगा। और फिर प्लान के तहत 1564 के आखिरी में विजयनगर साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक गठबंधन सेना भेजी गई, जिसे विजयनगर के विशाल सेना के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ती है। जब आदिल शाह की गठबंधन वाली सेना हार गई तो उसे समझ आया कि विजयनगर को सीधे तौर पे हराना नामुमकिन है, इसके लिए कुछ और ही करना होगा। फिर एक षड्यंत्र रचा गया जिसकी शुरुआत होती है जनवरी 1565 में, जब एक चिट्ठी लिखकर विजयनगर के कमांडर को बताया गया कि वह अब लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि विजयनगर की सेना से टकराने की अब हम में हिम्मत नहीं रही। अब इस चिट्ठी से सदाशिव राव बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस चिट्ठी के पीछे एक गहरी साजिश थी। इधर सदाशिव राव निश्चिंत हो गए और उधर आदिल शाह अपना सेना बड़ा करने में लगा हुआ था। 23 जनवरी 1565 भारतीय इतिहास का वह काला दिन जहां से विजयनगर साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, जब बहमनी सल्तनत की 5 टुकड़े विजयनगर पर 3 तरफ से हमला कर दिया था। बाएं मोर्चे पर वेंकटाद्रि ने आदिल शाह का सामना किया, दाएं मोर्चे पर इरादी महाराज ने इब्राहिम कुतुब शाह को रोका, और मध्य में खुद राजा राम राय हुसैन निजाम शाह से भिड़ने को तैयार थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो विजयनगर की सेना ने सल्तनत की सेना को अपने हमले से हिला कर रख दिया था। इस लड़ाई के कुछ ही घंटों के बाद ऐसा लगने लगा था कि एक बार फिर से विजयनगर अपना परचम लहराने वाला था। लेकिन फिर विजयनगर के साथ हुआ सबसे बड़ा विश्वासघात। विजयनगर साम्राज्य के पीठ पर खूरा घोंपा गया, और यह काम किया था विजयनगर साम्राज्य के गद्दार सेनापति नूर खां और बिजली खां ने, जो कि मुस्लिम टुकड़ी को संभालते थे, उनका कमांडर थे। गठबंधन की सुल्तानों ने
इन दोनों भाइयों को प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया। 25 जनवरी को जब लड़ाई अपने पीक पर थी, नूर खां और बिजली खां, जिसे हम इतिहास में गिलानी बंधु के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों गद्दारों ने अपने मुस्लिम टुकड़ी को विजयनगर की सेना से अलग कर लेता है और विजयनगर की सेना पर ही हमला करने लगता है। दोस्तों, इस हमले का किसी को उम्मीद नहीं थी और इन गद्दारों की वजह से आखिरकार विजयनगर हार जाती है। दोस्तों, विजयनगर जल रहा था, मंदिर ढह रहे थे और एक साम्राज्य राख बन रहा था। 27 जनवरी को राम राय को पकड़कर गला काट दिया जाता है और पूरे विजयनगर में इस कटे हुए सिर को घुमाया जाता है और करीब 5 महीने तक विजयनगर को लूटा जाता है। सदाशिवराव अपनी जान बचाकर बची खुची सेना और जितना हो सकता है सोना लेकर भाग गया और वह पेनुकुंडा के किला में जाकर छिप जाता है। यह एक ऐसी विजय थी जो दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राज्य को हिला कर रख देता है। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन विनाश की आंधी अभी थमी नहीं थी। शहर की नागरिकों की दुर्दशा एकदम भयावह थी, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, या तो धर्म परिवर्तन करो या भाग जाओ, नहीं तो मारे जाओ। आखिरी दिन जब मुसलमानों की सेना का टुकड़ी इस युद्ध पर आखिरी मुहर लगाने आता है, तो युद्ध का जुनून एक हवस में बदल जाता है। यहाँ न उम्र का सम्मान किया जाता है, ना ही पदवी का सम्मान किया जाता है और ना ही स्त्रियों की मर्यादा का सम्मान किया जाता है। विजयनगर की गलियों में लाशों की अंबार लग गया था और रक्त की नदियां बहने लगी थी और इस तरह इन दोनों गद्दारों की वजह से एक समृद्ध साम्राज्य खंडर